वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर की दो एग्जांपल्स की थी, जिसके अंदर एक में हमने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना सीखा था और दूसरी के अंदर हमने किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालना सीखा था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर, जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर दे रेशो में, रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर में जो हमारे पास रेशो आएगी ना, वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द फार्मूला which shows simplest whole number ratio of atoms present in a compound। कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो हमारे पास फार्मूला आएगा ना, वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसकी एग्जांपल से समझते हैं इसको। इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हमारे पास जो एक ग्लूकोज है जिसको C6H12O6 कहते हैं, इसके एम्पिरिकल फार्मूला हमने कहा सिंपलेस्ट होल नंबर में आने चाहिए इसकी रेशो। तो अगर हम इसकी रेशो लिखें 6, 12, 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा, तो हमारे पास जो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगी वो आएगी CH2O। ये हमारे पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। दूसरी एग्जांपल देखें, बेंजीन C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जाएं अगर हम 6:6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा CH। इस तरह कुछ कंपाउंड है जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O ही है। इसके बाद हमारे पास आता है इसके स्टेप्स, जिसकी मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। स्टेप्स में हमारे पास जो पहले नंबर पे स्टेप आता है ना, वो आता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है एलिमेंट की। सबसे पहले हमने इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा भी था अभी पिछले एग्जांपल में, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला हमारे पास होता है मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। मास ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? जो परसेंटेज जिस एलिमेंट की हमने निकालनी है ना, कंपाउंड के अंदर उसका कितना मास है उसको डिवाइड कर देंगे पूरे कंपाउंड के मास के साथ, और बाद में हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इससे हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी उस एलिमेंट की। ये भी हम एग्जांपल इसके बाद करते हैं तो उसको उससे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है ग्राम एटम्स। फाइंड ग्राम एटम्स।
ये दूसरी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम एटम्स के लिए हमारे पास जो परसेंटेज निकलेगी ना एलिमेंट की, जिस तरह के हमारे पास निकला है ये कार्बन की परसेंटेज, एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है ये कार्बन की परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन की परसेंटेज निकल आई है तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को हम डिवाइड कर देंगे इसी के एटॉमिक मास के साथ। एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, 12। जो भी परसेंटेज निकलेगी उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास के साथ। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो क्या होती है, अब इधर से हमारे पास जो ग्राम एटम्स आएंगे ना, ये तो कार्बन के आ गए, इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के भी निकलेंगे, इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन के भी निकलेंगे। अब इन तीनों की जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, तीनों की जो ग्राम एटम्स की वैल्यू होगी हमारे पास, उसमें से जो सबसे स्मॉल होगी ना उसको हम तीनों पे डिवाइड कर देंगे। फाइंड एटॉमिक रेशो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू गेट दिस डिवाइड स्मॉलेस्ट ग्राम एटम डिवाइड कर देंगे हम, जो सबसे स्मॉल होगा ना इन तीनों में से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से, उसको हम इन तीनों के ऊपर डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन पे भी, कार्बन पे भी और ऑक्सीजन पे भी। तो इससे हमारे पास एटॉमिक रेशियो निकल आएगी। अब वो आगे कहता है कि अगर हमारे पास एटॉमिक रेशियो जो है वो आ जाए सिंपलेस्ट होल नंबर में, सिंपलेस्ट होल नंबर में कि आगे डिवाइड ना हो सके वो, तो फिर वही हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला होगा। लेकिन अगर हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर में ना आए, चौथा स्टेप है हमारे पास if the formula is in simplest whole number, if the formula is in simplest whole number then it is a empirical formula। अगर तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर में आ गया तो फिर हमारे पास यही एम्पिरिकल फार्मूला है। अदरवाइज अगर हमारे पास नहीं आता सिंपलेस्ट होल नंबर में तो हम क्या करेंगे, इफ द फार्मूला is not in simplest whole number, अगर तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर में फार्मूला नहीं आता तो हम किसी सूटेबल डिजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाए। If the formula is not in simplest whole number, then we multiply with a suitable digit। तो फिर वो कहता है हम उसको सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दिस एम्पिरिकल, टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम एम्पिरिकल फार्मूला हासिल करने के लिए उसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई। अब ये 4 स्टेप्स हैं। लॉन्ग यही आता है, अगर लॉन्ग आए तो इसकी डेफिनेशन लिख दे, एग्जाम्पल लिख दें और इसके 4 स्टेप्स को ना डिफाइन कर दें। इसके बाद अभी हम इसके करते हैं एग्जाम्पल, इसकी करते हैं।
नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है, उसको करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमें। एग्जाम्पल में वो हमें कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ascorbic acid vitamin C contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 54.5% of oxygen. What is empirical formula of ascorbic acid? अब उसने हमें परसेंटेज दे दी है, गिवन डाटा लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारी। गिवन डाटा हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी दी है उसने, 40.92। ये कार्बन की परसेंटेज दे दी, 4.58 हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 4.58। हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। उसके बाद 54.5 आ गई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 54.5। ये हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। वो कहते हैं इसका इंपीरिकल फार्मूला। हमने भी जो 4 स्टेप्स पढ़े हैं उसके अंदर हमारे पास जो पहला स्टेप था ना, वो था परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हमने एलिमेंट की। अब उसने हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था हमने उसके ग्राम एटम्स फाइंड करने थे। रिक्वायर्ड है हमें इसके अंदर इंपीरिकल फार्मूला। सोल्व करते हैं। परसेंटेज उसने हमें दे दी है। दूसरा काम हमारा क्या है, ग्राम एटम्स फाइंड करना। ग्राम एटम्स फाइंड किस तरह करते हैं हम, इसके जो मास को ना हम इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास है, ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन की करते हैं परसेंटेज हमारे पास 40.92, डिवाइड करना है इसी के एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.41 ग्राम एटम्स। ये हमारे पास कार्बन का आ गया ग्राम एटम। इसके बाद हमारे पास आता है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या, 4.58। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1.008। इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.58 ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स को मोल्स भी लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 54.5। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। इसे जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 3.406 ग्राम एटम्स।
ये हमारे पास दूसरा स्टेप भी हो गया एम्पिरिकल फार्मूला का। पहला स्टेप था हमारे पास परसेंटेज निकालनी है, दूसरा स्टेप था हमारे पास ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं। अब तीनों के ग्राम एटम्स भी आ गए हमारे पास। तीसरा स्टेप था हमने एटॉमिक रेशियो निकालनी है। एटॉमिक रेशियो क्या होती है? कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो में लिख लिया है। इनके ग्राम एटम्स लिख देते हैं। 3.41 कार्बन के, हाइड्रोजन के 4.58 और ऑक्सीजन के 3.406। तीसरा स्टेप था एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम इन तीनों में से जो सी स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी ना, जो सबसे स्मॉल होगी, उसको इन तीनों पे डिवाइड कर देंगे। इसमें सबसे स्मॉल ये है 3.406, तो इसको तीनों पे डिवाइड कर देंगे। 3.406, 3.406, 3.406। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1.33। ये भी काट दीजिएगा तो हमारे पास आएगा 1। ये अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं होगा, 4 1 है, ऊपर नीचे 406 है, ये 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला, वो बनेगा CH1.33O। अब ये जो है होल नंबर नहीं है, होल नंबर में पॉइंट नहीं होता। अब ये पॉइंट ख़त्म करना है, किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा फोर्थ स्टेप भी है कि अगर हमारे पास कोई सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाए तो हमारे पास वो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर ना आए तो हम उससे किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 1331 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 4 आ जाएगा, ये 3 है। इसका लिखेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला C3H4O3। ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। ये एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझ आई होगी कि उस स्टेप्स क्या है। उस स्टेप्स में हमने सिर्फ हेडिंग्स बनानी है, और अगर हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अच्छी तरह तो हमारे पास वो अपने वर्डिंग में भी हम लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को। वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, सबसे इंपॉर्टेंट वही लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि 4 नंबर का आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो उस क्राइटेरिया के ऊपर सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला जो पूरा उतरता है, एक एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, 7 एग्जाम्पल और 4 स्टेप्स। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।